हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपका अकाउंटिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपका मैंने बताया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और यह बोले थे कि धीरे धीरे आपके लेवल को मैं बढ़ाते हुए क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आज मैं आपका सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोल दीजिए, सिंगल एंट्री सिस्टम बोल दीजिए, इसका आपका पार्ट 4 बताने वाला हूँ। बात करें यार बच्चे कि अब तक अगर आपने पहले का प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो जा करके देखिए। अगर आपके सिलेबस में यह टॉपिक पढ़ना है और चाह रहे हो कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर हो, फिर #1 से पार्ट 1 से लगातार वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, ठीक है। और आज की क्लास में एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान से समझते इसे। हाँ बच्चे, यह देखिए, मिस सानिया स्पोर्ट इक्विपमेंट डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो वह सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 31 मार्च 2016 का, ठीक है, 31 मार्च 2017 का। आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल आपका नहीं दिया हुआ है, और हम आपको यह सिखाए थे कि ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, देन हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करेंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, बैड डेप्ट दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो वेरियस टाइप के एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और अगर बात करें बीकॉम वालों का, अगर बात करें 11th वालों का, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स का, तो दोनों को ये टॉपिक पढ़ना है, और सेम टॉपिक सेम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे आपके। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यार पूरा यार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। हाँ बच्चे, तो चलते हैं यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका मिस सानिया का यहाँ पे ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2016 ओपनिंग वाला है। यहाँ पे आपके लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी देखिए, सबसे पहले सिर्फ हम ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, ऐसा नहीं यार कि क्लोजिंग को अभी देखना नहीं है, सिर्फ ओपनिंग इंफॉर्मेशन जो है उसका यूज करना, ठीक है। कैश इन हैंड है आपका 6000, कैश इन हैंड है आपका 6000। अब देखिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज होता है। एक बात बच्चे पता है आपको, एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम बना रहे हो, अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, तो यहाँ पे आपको कैटेगराइज करना एकदम जरूरी है, और उसके लिए लाइबिलिटीज और एसेट्स का पकड़ आपको होना चाहिए। अब ऐसा नहीं यार कि आप लाइबिलिटीज के बारे में नहीं जान रहे हो, एसेट्स के बारे में नहीं जान रहे हो, एसेट्स क्या हो रहा है आप नहीं समझ पा रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगा। बेसिक्स टर्म्स पढ़ो, और वहां पे आप सारे इंफॉर्मेशन, जो भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है, एसेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एसेट्स होते हैं, और लाइबिलिटीज क्या है, कितने टाइप के लाइबिलिटी होते हैं, कौन कौन से लाइबिलिटी होते हैं, उसे पहले आप अच्छे से कैटेगराइज करना सीखो, तभी आप इसमें कैटेगराइज करोगे, ठीक है। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटीज होते हैं 30,000 का, लाइबिलिटी साइड में मैं लिखता हूं बैंक ओवर ड्राफ्ट, यहाँ पे आपका 30,000 का। क्लियर? स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, 50,000 का दिया हुआ है, स्टॉक 50,000 का दिया हुआ था। उसके बाद आपके क्रेडिटर है 26,000 के, मैं यहां पे लिखता हूं
क्रेडिटर 26,000 और यह लाइबिलिटी साइड में हमने लिखा, ठीक है। क्रेडिटर आपका 26,000 था, फिर डेटर एसेट्स होता है आपका 60,000 है, तो डेटर हमने यहां पे लिखा 60,000 का। उसके बाद है आपका बिल्स पेबल, बिल्स पेबल पैसा देना है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, पेबल आपका लाइबिलिटीज होता है, तो यहाँ पे पेबल आपका है 6,000 का। बिल्स पेबल यहाँ पे आप 6,000 लिख लो, 20 पर कितना लिखे 6,000। फर्नीचर है 40,000 का, फर्नीचर 40,000 का है, क्लियर। अब बिल्स रिसीवेबल आपका 8,000 का है, बिल्स रिसीवेबल 8,000 का हमने यहां पे लिख दिया। उसके बाद बच्चे आपका बिल्स रिसीवेबल के बाद मशीनरी है 50,000 का, मशीनरी 50,000 का। देख रहे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है हम वैसे पुट करते जा रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं। इन्वेस्टमेंट आपका 30,000 का है, इन्वेस्टमेंट हम लिख दिए 30,000 का, क्लियर। अब यहां पे हम टोटल करते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। देखिए दोनों में ज्यादा कौन दिख रहा है सर, यहाँ पे एसेट साइड ज्यादा दिख रहा है। अमाउंट के फॉर्म में, नंबरिंग फॉर्म में नहीं देखेगा, अमाउंटिंग फॉर्म में सम करे जो ज्यादा रहेगा टोटल करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका दिख रहा है 2,44,000, टोटल कितना दिख रहा है 2,44,000। तो यहाँ भी आप 2,44,000 जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखिएगा और बैलेंसिंग कीजिएगा। 2,44,000 में 30,000, 26,000 और 6,000 तीनों को माइनस कीजिए। 2,44,000 में 30,000, 26,000 और 6,000 सबको आप माइनस कीजिए, कितना आएगा। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग आएगा उसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, ठीक है बच्चे। और 1,82,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये क्या आया बैलेंसिंग फिगर है आपका, ठीक है। और यह आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने ओपनिंग इंफॉर्मेशन का यूज करा, हमने ओपनिंग इंफॉर्मेशन को पुट करा और प्रॉपरली आपने क्या निकाला, हमने ओपनिंग कैपिटल, क्लियर। अब हम लोग आगे यहां पे बढ़ते हैं थोड़ा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद अब हमें निकालना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल। जैसे यहां से देखिए इंफॉर्मेशन प्रॉपर लिखते चलता हूं। ओपनिंग कैपिटल आपका 1,82,000 आया है, ओपनिंग कैपिटल आपका कितना आया 1,82,000 आया, आया है ना, देखिएगा। अब आगे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां हम लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल जो हम लोग का निकला है वह निकला है 1,82,000 का, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब क्लोजिंग इंफॉर्मेशन के लिए बच्चे फिर से हम वो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। हड़बड़ा के नहीं चलना, एकदम समझते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। क्यों यार, एग्जाम में है और समझे रहेंगे कॉन्सेप्ट तो बनेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2017, 2017 ये है ना आपका। और यहाँ पे लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, क्लियर। सेम पुट करेंगे। कैश इन हैंड आपका 24,000 है, लिखेंगे कैश इन हैंड 24,000 का है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक ओवर ड्राफ्ट का देखिए कि यहाँ पे बैंक ओवर ड्राफ्ट नील है, कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे वैसे ही। स्टॉक आपका 80,000 का दिख रहा है, स्टॉक हम लिखेंगे 80,000 का। क्रेडिटर है उसके बाद 40,000, क्रेडिटर है आपका 40,000 का। फिर डेटर हो गया आपका
1,40,000। डेटर कितना है? 1,40,000। तो यहाँ पे डेटर हमारा 1,40,000 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब डेटर के बाद बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज हमारा होता है बच्चे, और बिल्स पेबल है 12,000। देखिए एक चीज का एकदम ध्यान रखिएगा, कितना डिफरेंस है यार दोनों में, कहीं अमाउंट लिखने में गड़बड़ा जाएगा, तो आपको एकदम प्रॉपरली पेंसिल से लाइन कर करके चलना है, ठीक है, कि गड़बड़ ना हो। बिल्स पेबल है यहाँ पे 12,000, 12,000 का। बिल्स पेबल 12,000 का है। फर्नीचर आपका दिख रहा है बच्चे, बिल्स पेबल का फर्नीचर है, और फर्नीचर आपका दिख रहा है 60,000 का। फर्नीचर है आपका 60,000 का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फर्नीचर के बाद बिल्स रिसीवेबल है, जो आपका 28,000 का दिख रहा है। बिल्स रिसीवेबल, वो पेबल था, ये रिसीवेबल है, 28,000 का है। क्लियर? फिर मशीनरी आपका 1 लाख का है, 1 लाख का मशीनरी है। और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट है 80,000 का। इन्वेस्टमेंट जो है दिखा हुआ वह आपका है 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, 80,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। टोटल करते हैं। एसेट साइड अगर टोटल कीजिएगा, क्योंकि यार यहाँ तो 52,000 ही है और यहाँ अमाउंट के फॉर्म में ज्यादा है, टोटल कीजिए कितना आ रहा है? 24,000 प्लस 80,000 प्लस 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 28,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, 5,12,000 आ रहा, 5,12,000, 5,12,000 यहां भी लिख देंगे। अब यहां पे क्लोजिंग कैपिटल हमारा आएगा, क्लोजिंग कैपिटल हमारा आएगा बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल। तो 5,12,000 में से 40,000 और 12,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 40,000 और 12,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 4,60,000 आ जाएगा, 4,60,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यार इसके बाद हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया, हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया। अब हम लोग स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। अब हम लोग कहां चलेंगे? स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे, ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। चलिए देखिएगा, यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और यहाँ पे मिसानिया करना है, ठीक है, कोई नहीं यार। यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में। साल के अंत में हमने भी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकाला था। आप देखिए यहाँ पे हमने कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर निकाला है, कितना निकाला है? 4,60,000 का, 4,60,000 का निकाला था, ठीक है, ध्यान रखना है। 4,60,000 का हमने निकाला था, हमने यहाँ पे पुट करेंगे। प्लस करेंगे ड्राइंग को, ड्राइंग को प्लस करेंगे। और आपके इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? ड्राइंग 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, 10,000 पर मंथ निकाला है। तो एक मंथ का 10,000 है बच्चे, तो 12 मंथ में कितना रुपया विड्रॉ कर लिया होगा? 1,20,000 का। क्लियर? टोटल कर देंगे, 5,80,000 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल
जो बिजनेस में लगाया है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा था फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, 2 लाख का फर्दर कैपिटल लगाया था। तो यहाँ पे 2 लाख माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल या बिगिनिंग कैपिटल भी इसको बोलते हैं, जो हमने निकाला था 1,82,000 का, 1,82,000 का निकाला था। अब देखिए एक बात समझाता हूं, इतना इंफॉर्मेशन को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, तो यह नेट प्रॉफिट नहीं है बच्चे, क्योंकि बहुत सारा डेप्रीसिएशन आपका मतलब डेप्रीसिएशन और मतलब फर्दर इंफॉर्मेशन भी बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे एडजस्टमेंट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट प्रॉफिट। अब 5,80,000 में से 2 लाख और 1,82,000 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 1,98,000 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छे से राइट डाउन भी करते चल रहे हैं, क्योंकि हमको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, सर का मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद बच्चे देखिए आपका दिया ए बैड डेप्ट ऑफ ₹2,000 एंड प्रोविजन 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर। ठीक है, समझिए पहले, पहले बैड डेप्ट आपका 2,000 दिया हुआ है, समझिएगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट लॉस है, क्योंकि यार पैसा कोई पचा गया तो लॉस है ना, तो प्रॉफिट हमारा कम होगा, माइनस करेंगे बैड डेप्ट को। तो बैड डेप्ट यहाँ पे 2,000 का हम माइनस कर दिए, ब्रैकेट में है कोई इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में तो हम समझ जाएंगे कि वो माइनस वाला टर्म है। ठीक है, अब उसके बाद आपका प्रोविजन भी दिया हुआ था, तो प्रोविजन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए इस बात को एकदम अच्छे से। देखिए यूज करेंगे क्लोजिंग डेटर का, ओपनिंग डेटर नहीं बल्कि क्लोजिंग डेटर के इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर क्लोजिंग वाले में आपका 1,40,000 है, 1,40,000 है ना। तो यहाँ पे 1,40,000 पहले डेटर का अमाउंट लिख देंगे। प्रोविजन कैसे निकालना है उसको ध्यान रखना है आपको। पहले डेटर लिख देंगे, माइनस करेंगे जो पहले बैड डेप्ट हुआ है, बैड डेप्ट हुआ है 2,000 का, और प्रोविजन कितना परसेंट बोला है, प्रोविजन बोल रहा है कि 5%, तो यहाँ पे इसका 5% हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा बताइए। तो 1,38,000 का 5% कितना आ जाएगा? 6,900 आ जाएगा। प्रोविजन आपका क्या आ गया? 6,900। देख रहे हैं कैसे हमने प्रोविजन निकाला। अब बोला था आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400। समझिए मेरी बात को, कोई भी एक्सपेंस इस साल का है, इस साल का है, हमने पेड नहीं करा, कोई सैलरी था इस साल ही देना था लेकिन हमने नहीं पेड करा है, ठीक है, तो वह इस साल से रिलेटेड है, हम नहीं भी दिए हैं तब भी हम उसे इसी साल माइनस करेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट से? आपका एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट के आधार पे, दैट इनकम और एक्सपेंस आर रिलेटेड टू करेंट ईयर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन करेंट ईयर। कोई भी खर्चा इनकम अगर इस साल से रिलेटेड है तो हमें इस साल ही उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस साल ही मेंशन करना पड़ेगा। तो आपका सैलरी बाकी है नहीं पेड करे 2,400, हम उसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर देंगे आउट स्टैंडिंग सैलरी, कितना है आपका? 2,400। ठीक है, 2,400 था। प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका, यहां पहले डिप्रिसिएशन को हम कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी बोल रहा था 10% दोनों पे, तो यहां पे माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी क्लोजिंग वाला इंफॉर्मेशन 1 लाख का था। देखिए बच्चे पर एनम बोलता तो बात अलग था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 10% बोल दिया, कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको 10% चार्ज करना है। ये लास्ट क्लास का वीडियो भी बताया था, अब जा करके वीडियो एक बार रिवाइंड कीजिए। 10% था तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर था कितना? फर्नीचर था क्लोजिंग वाले में 60,000 ना, 60,000। तो यहां पे 60,000 का 10% 6,000 आ जाएगा। देख रहे बच्चे, समझ में आ रहा है? कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं लग रहा है? सबका क्लियर हो रहा है? ठीक है, हड़बड़ा के नहीं बनाएंगे, एकदम समझ के एकदम राइट डाउन करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि यार एग्जाम है और अच्छे से एकदम परफॉर्म करना है, नंबर उठाना है इतना कि सर खुश रहे। और फिर आपका, हाँ बच्चे, अब आगे यहाँ पे देखिए कि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हमने छोड़ दिया था, डिप्रिसिएशन पहले चार्ज कर दिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 700 है। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब कोई खर्चा फ्यूचर में होने वाला था और अभी ही हमने उसके लिए पैसा पेड कर दिया। कोई एक्सपेंस फ्यूचर में होने वाला था और अभी ही हमने उसके लिए पैसा पेड कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? इस साल का प्रॉफिट को घटा दिया होगा। कोई खर्चा फ्यूचर का था, अभी अभी के प्रॉफिट से उसको पेड कर दिए, तो अभी का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? घट गया होगा। तो सही प्रॉफिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका प्लस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 700 का था। ठीक है, अब हम लोग का जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? क्या करना है? देखिए, टोटल यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रॉफिट 1,98,000 में 2,000 को माइनस कीजिए, 6,900 को माइनस कीजिए, 2,400 को माइनस कीजिए, 10,000 को माइनस कीजिए, 6,000 को माइनस कीजिए और प्लस कर दीजिए 700। प्लस कर दीजिए कितना? 700। यहां सुधार लीजिएगा बच्चे, 1,71,400 आपका आएगा। 1,71,400 आपका नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, यहां थोड़ा सुधार लीजिएगा, गड़बड़ है। ठीक है, 1,71,400 आपका आएगा। क्लियर यहां तक कॉन्सेप्ट? अब देखिए हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग एडजस्टमेंट वाला आपका। देखिए इधर समझिए, क्या करना है। हम लास्ट क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन को बताए थे, और जो लोग देख रहे हैं ना वीडियो लगातार, सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। क्या करना होगा? हर एक वीडियो को प्रॉपर देखना होगा। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैश इन हैंड 24,000 था। एडजस्टमेंट करने के बाद हम लिखेंगे कैश इन हैंड 24,000। डायरेक्ट एडजस्टमेंट भी कर सकते थे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है। समझाने के लिए मैं आपको इतना ब्रीफ में समझाया हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे 31 मार्च 2017 दिया हुआ है तो डायरेक्ट भी हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते थे, जिसका मैं एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट आपका नहीं दिया हुआ था क्लोजिंग में, ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद आपका स्टॉक है 80,000 का, स्टॉक हम लिख देंगे 80,000 का। फिर उसके बाद क्रेडिटर है आपका 40,000 का, क्रेडिटर 40,000। क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे क्योंकि क्लोजिंग वाला बना रहे हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब उसके बाद डेटर था आपका 1,40,000। देखिए समझिएगा, डेटर बच्चे 1,40,000 का था, लेकिन सर जी बैड डेप्ट भी तो हुआ था 2,000 का, और सर यहाँ पे प्रोविजन भी तो हुआ है ना। प्रोविजन कितना हुआ है? प्रोविजन हुआ था 6,900 का हुआ था ना। तो माइनस करने के बाद 1,40,000 में 2,000 माइनस कीजिए और 6,900 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 1,31,100 आ जाएगा ना। क्लियर? 1,31,100, कोई दिक्कत नहीं है, सबका क्लियर है। अब बिल्स पेबल था 12,000। सर जी बिल्स पेबल लिख दिए हम 12,000 का।
अब उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 60,000 का, ऐसे लिख देंगे फर्नीचर कितना इंटर कॉलम में 60,000 का ही इंटर कॉलम, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन भी हुआ था और डेप्रिसिएशन यहाँ पे हुआ था कितना का सर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ था 10%, तो यहाँ पे 6,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था फर्नीचर में, ऊपर किया था ना डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे 54,000 54,000 का। अब उसके बाद क्या था, फर्नीचर के बाद बिल्स रिसीवेबल है, अब बिल्स रिसीवेबल है आपका 28,000, 28,000 ही है ना बच्चे, हाँ बिल्स रिसीवेबल है आपका 28,000 का, क्लियर। उसके बाद क्या था, बिल्स रिसीवेबल के बाद है मशीनरी, मशीनरी का भी डिप्रिसिएशन हुआ था ना, मशीनरी आपका 1 लाख का था, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, 10,000 का था डेप्रिसिएशन, हमारा आ जाएगा 90,000, आ जाएगा ना, 10,000 हुआ था डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट है 80,000 का, देखिए एकदम प्रॉपरली चलेंगे बच्चे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हल्का सा गड़बड़ पूरा बनाया हुआ गलत। तो इन्वेस्टमेंट आपका, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका सर जी, इन्वेस्टमेंट है 80,000 का, और कोई भी खर्चा समय से पहले अगर कर देते हैं ना, कोई भी एक्सपेंस अगर समय से पहले हम कर देंगे तो मेरे लिए एसेट बन जाएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस था आपका, कितना का था प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस था आपका 700 का, लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 700, ठीक है। जरा टोटल करिए तो जरा आउटर कॉलम, 24,000 प्लस 80,000 प्लस 1,31,100, 1,31,100 प्लस 54,000 प्लस 28,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 700, कितना आ जाएगा 4,87,800 आ जाएगा। 100 का गलती कर दिया है बच्चे आंसर में, 1,71,400 प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ 300 दिया हुआ है, इस कारण से हमारा स्टेटमेंट पे भी इंपैक्ट पड़ा। अब आगे लेकिन ये दोनों बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हम लोग का क्या था 1,82,000, क्लियर। और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितना था हमारा, देखिए क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था, यहाँ पे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का, 2 लाख प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट अभी आया है 4 लाख, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना आया था 1,71,400, 1,71,400, और माइनस कर देंगे ड्राइंग, माइनस क्या कर देंगे ड्राइंग, ड्राइंग को जरा माइनस कीजिए, कितना है ड्राइंग आपका सर, यहाँ पे ड्राइंग था आपका 1,20,000, 10,000 पर मंथ था ना बच्चे यहाँ पे, तो 1,20,000 रुपया ड्राइंग वाला माइनस कर देंगे, तो क्या क्या एडजस्टमेंट अभी 1,82,000 में प्लस कीजिए 2 लाख को, फिर प्लस कीजिए 1,71,400 को, और माइनस कीजिए 1,20,000 को, कितना आएगा 4 लाख यहाँ आपका आ जाएगा 4,33,400, क्लियर। अब यहां पे ना बच्चे, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ और इंफॉर्मेशन था, क्या क्या था इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हो जाएगा वो लाइबिलिटीज, कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है ना तो लाइबिलिटीज होता है, कितना हो जाएगा 2,400। कुछ और है देख लीजिए आउटस्टैंडिंग में, कोई एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग है नहीं, और कोई आउटस्टैंडिंग नहीं। अब जरा टोटल कीजिए, जरा जोड़िए कितना आ रहा है 40,000 प्लस 12,000 प्लस 4,33,400 प्लस 2,400, कितना आ जाएगा 4,87,800। और ये जब देखिए जब दोनों साइड बराबर मिल गया ना तो हमारा बनाया हुआ एकदम सही है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट हो गया अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का
लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिस बेसिस का क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, हर एक फ्रेंड को बताइए और सपोर्ट करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।